हम लड़कियों की लाइफ में यही एक काम बची हुई है, बस काम काम काम, सुबह से लेकर के शाम तक काम। तो यहाँ पे जब मैं सुबह सुबह जैसे ही उठ कर के बाहर आई ना, यहाँ पे एक खूबसूरत सा चिड़िया उड़ कर के हमारे आंगन में आकर के बैठा और ये एक कीड़े को खा रहा था। तो पहले तो मुझे लगा ये केचुआ है, बाद में पता चला कि ये तेल वाली सांप है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सभी अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो यहाँ पे सुबह का वेदर देखिए, हमारे गांव का वेदर बहुत ही खूबसूरत सा है। पेड़ पौधा हर तरफ हरा भरा। तो भाई सुबह का पहला शुरुआत हम लोग चाय से करते हैं, क्योंकि चाय के बिना हमारी सुबह अधूरी होती लगती है। तो यहाँ पे बाहर का एकदम सुंदर सा चिड़ियों की चहचहाहट के साथ हम चाय का मज़ा लिए। और फिर आज था मेरी बेटी की स्कूल अटेंडेंस का 90 डे चैलेंज का डे 2। मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी 90 डे तक मैं अपनी बेटी की स्कूल बिल्कुल भी एब्सेंट ना होने दूं। तो उसके लिए उसका टिफ़िन से लेकर उसका हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा मुझे। तो इस चीज़ का मैं चैलेंज लेकर के बैठी हूँ और 90 डे तक लगातार मैं आप लोगों के साथ सीरीज शेयर करूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी कि क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं। तो फिर मैं किचन में आ गई थी और इसके लिए यहाँ पे भिंडी का भुजिया और रोटी बनाने के लिए तैयार में लग गई थी। तो मैं यहाँ पे आटा लगा रही थी और मेरा आटा जो है वो लग चुका था। फ्रेंड, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों के पास भी छोटे बच्चे हैं और आप लोगों का बच्चा स्कूल जाते हैं, लेट में आते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि आप उनको हेल्दी प्रोटीन वाला ही टिफ़िन दो, क्योंकि ज़्यादा ऑयली खाना खाने से उनका माइंड भी डिस्टर्ब होती है और पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है। फिर सारा स्लैब वगैरह क्लीन करके अच्छे से मैं रोटी बनाने लग गई, मुझे क्योंकि टिफ़िन पिक करना था। और फ्रेंड, अगर सच बताऊँ ना तो मुझे बार बार किचन में आना बिल्कुल पसंद नहीं लगता है। एक बार में ही अगर मुझे सारा खाना बनाना पड़े ना तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बना लूँगी। एक साथ में जितना खड़ा होकर के बनाने बोलो मैं कर लूँगी। पर एक टाइम बनाने के बाद फिर जैसे होता है ना, हम ब्रेकफास्ट बना लिए हैं, फिर कुछ देर बाद लंच के लिए तैयारी कर लिए, फिर वो होने के बाद फिर से कुछ एक्स्ट्रा तैयारी करने बोलो ना, बहुत हेडेक हो जाता है। क्योंकि मुझे सिलाई भी करना रहता है, घर का सारा काम भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, पतिदेव के लिए खाना पीना सब कुछ अकेले मैनेज करो बोलने से मेरा एकदम 12 बजन जाता है, सच बताऊँ तो क्या था, मैंने बच्चों को नाश्ता वगैरह दे करके वो सब झमेला हटाने के बाद मेरा जो एक टब बर्तन था उनको मैं लेकर बैठ गई धोने के लिए, क्योंकि बर्तन पड़े रहने से भी बहुत ज़्यादा इरिटेट लगता है। और यहाँ पे देखिए, मैं बर्तन जब भी धोऊंगी या पानी में कुछ भी कपड़ा धोते रहूँगी, यहाँ पे आके बाबू जो है नौटंकी करने लगेगा नल में, और उसी की वजह से ये वाला नल टूटा हुआ है। वही बार बार आके यहाँ पे बदमाशी करता है। और फिर क्या था, बर्तन धोने के बाद सारा जो एक ज़्यादा हेडेक वाला काम था ना, वो सब काम ख़त्म करने के बाद फिर थोड़ा गर्मी लगने लग गया। तो मैं बोली अब नहीं, अंदर में और रसोई नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं लकड़ी काट रही हूँ, क्योंकि मुझे जो है चूल्हा जलाना है। तो आज हम कोयला चूल्हा में ही खाना बनाएंगे। तो फिर क्या था, यहाँ पे जो हम लोग इसको क्या बोलते हैं आप लोग तो पता नहीं, मुझे नहीं पता, हम लोग लकड़ी काटने वाला चापड़ बोलते हैं, उसी में ही मैं पूरा लकड़ी काट दी। और फिर आप लोगों को पता है मैं प्लास्टिक से ही चूल्हा जलाती हूँ, वो चाहे लकड़ी वाली हो या कोयला वाली हो। तो उससे पहले तो अच्छे से मैं चूल्हा को जो हो क्लीन कर दी। चूल्हा को अच्छे से क्लीन करने के बाद उस पर मैं आग जलाई, लकड़ी डाली, फिर यहाँ पे कोयला डाल रही हूँ, ताकि वो जितना अच्छा से लकड़ी जलेगी उतना अच्छा से कोयला में आग उठेगा और उसका आँच जो है अच्छा से आएगा। तो फ्रेंड, ये तो है हम लोग का गांव वाली लाइफ, क्योंकि हमारे यहाँ पे हम लोग ऐसी ही लाइफ जीते हैं, ऐसे ही ज़िंदगी जीते हैं हम लोग। है यहाँ पे भी शहर जैसे ही, ये नहीं बोल के नहीं, पर हमारा जो इलाका है वो थोड़ा सा गांव जैसा ही है। तो यहाँ पे हम लोगों का सारा चीज़ अवेलेबल मिल ही जाता है हम लोगों को।
तो इतना ज़्यादा टेंशन नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए मेरा कोयला जो है एकदम जल करके तैयार हो चुका है। और फिर कोयला चूल्हा होने के बाद मैं खाना भी बैठा दी थी, तो लगभग मेरा खाना होने ही को था। और यहाँ पे देखिए धूप भी बहुत ज़्यादा निकल चुका था। तो ऐसे में बताइए सिंगल रूम में अंदर में अगर मैं चूल्हा जलाने जाऊँ तो फिर तो रूम ऐसा लगेगा जैसे हीटर के सामने हम लोग बैठे हुए हैं। और फिर क्या था, खाना होने के बाद खाना में पसार दी, जितना भी उसका माड़ वाला पानी होता है उसको हम लोग ऐसे निकालते हैं। और आज का जो हम लोगों का न्यू ट्रेडिशनल भरता है वो मेरा बहुत फेवरेट है, ये आलू का भरता जो कि जला करके हम लोग बनाते हैं। तो इसमें जो है आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, बस उसको हल्का सा कूट दो। और हल्का सा कूटने के बाद आप लोगों के पास अगर आग अवेलेबल है, आप गैस में भी कर सकते हो, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत वहीं पे खड़े होकर उसको एक एक सेकंड इंतज़ार करके पकाना पड़ता है। तो और बहुत ज़्यादा उसमें गैस भी खर्चा होता है। तो फिर क्या था भाई, मैं आलू को वहाँ पे चूल्हे में डाल के चली गई नहाने। और फिर फ्रेश अप होके आने के बाद ये देखिए मेरा बंदर बेटा जो है वो मेरा झुमका ईयररिंग तोड़ दिया है। तो फिर क्या था, मैंने भी सुई सूता धागा निकाला और फिर क्या उसको सिल करके एकदम झुमका एकदम बराबर सटीक करने के बाद फिर मैं उसे पहन ली थी, क्योंकि इसे मैं ज़्यादा पहनी नहीं थी, बस एक दो बार ही पहनी थी। और भाई जब नया झुमका अगर टूट जाए तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। तो यहाँ पे देखिए फिर मैंने क्या था, मिर्ची जलाई और फिर प्याज काटा, उसमें सरसों का तेल डाला, जो कि सरसों का तेल बहुत ही ज़्यादा है, उसका जो टेस्ट का क्या ही बताऊँ, स्वाद होता है ना, उसको दुगना बढ़ा देता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा भरता तैयार है। और फिर मेरा खाना जो है आज का खाना, यहाँ पे देखिए मैं कच्चा चना बहुत मुझे पसंद है, तो थाली में मैं खाने के ऊपर कच्चा चना डाल दी हूँ और फिर भरता के साथ हमारा खाना तैयार है। लंच करने के बाद फिर बिना रेस्ट किए ही फिर मेरा काम जो है काम हो गया था शुरू, क्योंकि अगर हम रेस्ट करने जाएं तो हमारा काम नहीं होगा। और हमेशा काम ही करते रहे तो शरीर को रेस्ट नहीं मिलेगा। ये होता हम टेलर की और हाउसवाइफ की लाइफ।